आप सभी को जय मसीह की। इस शाम के वक्त में एक बार फिर से हम लोग अपने परिवार के साथ में प्रार्थना के लिए इकट्ठा हैं और ये समय है कि हम आज शाम के वक्त में परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन मतलब वो वचन जिसमें सामर्थ है। ये कोई इंसान का वचन नहीं है, ये कोई भी किसी प्रधान का वचन नहीं है, कोई नेता का वचन नहीं। ये वचन है परमेश्वर का जिसको हम सुनने वाले हैं। और परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने वचन की सामर्थ के द्वारा उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय को, तो वहाँ बार बार लिखा है परमेश्वर ने कहा और हो गया। ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ, ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। और इस वचन को आज हम सुनने वाले हैं जिसके अंदर सामर्थ है। अगर परमेश्वर सृष्टि के निर्माण में अपने वचन का उपयोग कर सकते हैं, तो आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भी उत्साह देने के लिए अपने वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग उत्साहित होते हैं। आज शाम को परमेश्वर के वचन से जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो है हमें उत्साहित करने वाली बातें। हमें उत्साहित करने वाली बातें बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम कहीं पे नया जॉब को पा रहे हैं, पाने वाले हैं, वो बात हमें उत्साहित करती है। कोई व्यक्ति हमें मिलने आने वाला है जिसको हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो बात हमें उत्साहित कर सकती है। कोई नई चीज़ हमारे घर में आ रही है, वो हमें उत्साहित कर सकती है। हमने अपने किसी काम में बहुत सफलता पाई है, वो चीज़ हमें उत्साहित कर सकती है। लेकिन आज शाम को जिस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, वो है परमेश्वर की वो बातें जो हमें उत्साहित करती हैं। हमें उन्हें सुनने की ज़रूरत है। और वो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब और उसका 43 अध्याय 43 अध्याय और उसका 1 से लेके 7 वचन तक। यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ हमें दिखाई देती है। एकमात्र परमेश्वर है जो सामर्थी है और वो अपनी सामर्थ के द्वारा ही हर एक के जीवन के अंदर कार्य करता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ जिसको हमें जानना है, जिसके ऊपर हमें विश्वास करना है कि मेरे जीवन के अंदर भी जो कुछ भी होगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही होगा। मेरे परिवार में जो कुछ भी अगर होगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हो सकता है। मेरा दुख, मेरी निराशाएं अगर दूर हो सकती हैं तो वह केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हो सकती हैं। और यही बातें आज हमें उत्साहित करती हैं कि वो बातें जो परमेश्वर की बातें हमें उत्साहित करती हैं। और परमेश्वर की बात को सुनकर हम अपने आप में बहुत उत्साहित हो सकते हैं। हम 4 बातों के ऊपर विचार करना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय 1 से लेकर और उसके 7 वचन तक, इसमें हम लोग मनन करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे जो हमें उत्साहित करती है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और छुड़ाने का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें हमारे हर प्रकार के बंधनों से, मुश्किलों से उसने हमें छुटकारा दिया है। छुटकारा हमें आनंद देता है, छुटकारा हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। और जब तक हम चीज़ों में बंधे रहते हैं, जब तक हम किसी बंधन में हैं, तो हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हम अपने परिवार के साथ शांति के साथ नहीं रह सकते। यदि हम किसी प्रकार के भी बंधन में हैं, हम यदि किसी भी प्रकार के द्वार से हम जकड़े हुए अगर हैं, तो हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। आज एक जकड़ा हुआ व्यक्ति, बंधा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी चीज़ में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जब एक व्यक्ति से हुई तो उसके विषय में लिखा है कि लोग उसको बेड़ियों से, सांकलों से बांधा करते थे, लेकिन वो उनको तोड़ दिया करता था। ताकत तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने जीवन का वो आनंद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जो लोग उसको बांध रहे थे उनको तो वो तोड़ देता था, लेकिन जिस बंधन के अंदर वो बंधा था वो था शैतान का बंधन।
और उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया, तब उसके जीवन के अंदर शांति आई है। और वचन में लिखा है उसको लोगों ने कपड़े पहने हुए और प्रभु यीशु मसीह के पाँव के पास बहुत शांत बैठे हुए देखा। जिस व्यक्ति के अंदर कभी शांति आई नहीं थी, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वो कपड़े पहन के एक जगह शांति के साथ बैठ सके, ये तब हुआ है जब उसको छुटकारा मिला है। तो पहली चीज़ हमें उत्साहित करती है प्रभु के वचन के द्वारा कि हमारे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। आइए हम पढ़ें 43 अध्याय का पहला वचन। यहाँ लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा है। यह है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे जो वचन लिखा है उसने हमें छुड़ा लिया है। वो प्रभु हमें ये पूरे तरीके से बताना चाहता है, चिंता करने की अब कोई बात नहीं है, अब सोचने की बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें हमारे हर प्रकार के बंधनों से जिसमें हम जकड़े हुए हैं वो छुड़ाता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर वो अपने जीवन का वो आनंद नहीं ले पा रहे, अपने जीवन के अंदर वो शांति के साथ नहीं रह पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जकड़े हुए हैं, वो बंधे हुए हैं। और जब तक आप बंधनों में बंधे रहेंगे, जब तक आपका जीवन जो है शैतान के द्वारा जकड़ा हुआ है, आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। परमेश्वर ने आपको इसलिए संसार में नहीं भेजा कि आप अपनी ज़िंदगी को दुख में, कष्ट में, निराशा में और एक हारा हुआ जीवन आप जिए। परमेश्वर ने आपको इस संसार में इसलिए भेजा है कि आप प्रभु की आशीषों का आनंद लें, अपनी ज़िंदगी का आनंद लें, अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहें। जिस समय में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की तो उनको ब्लेस किया, उनको आशीष दी और ये कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उस समय उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई पाप नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, और बड़े आनंद थे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे। लेकिन ये उस समय ख़त्म हो गया, डर और भय उस समय आ गया, चिंता निराशा उस समय आ गई जब उन्होंने पाप करा है। यह है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जब इंसान पाप करता है, जब इंसान अपने जीवन के अंदर शैतान को मौका देता है, शैतान उसके जीवन के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसकी ज़िंदगी का आनंद, शांति सब छीन लेता है। और आज प्रभु आपको आश्वासन देना चाहता है, आपको उत्साहित करना चाहता है कि वो आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आज आप बंधे हुए हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इस बात को जान कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तुझे बुला लिया है, तू मेरा है, तो मत डर, तो मेरा है। यह है परमेश्वर का वचन। जो पहली चीज़ हमें उत्साहित करती है वह है, मेरा परमेश्वर मुझे हर प्रकार के कष्ट से, परेशानी से, मुश्किल से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और उसने मुझे छुड़ा लिया। आज आप जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, आपके चाहे किसी प्रकार के मुश्किल क्यों ना हो, बंधन क्यों ना हो, प्रभु आपको कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब तुम्हारे जीवन में से वो रोने का समय, वो दुख का समय, कष्ट का समय सब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर आज आप प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। यदि आज भी आपके मन में कोई शक है, कोई भी निराशा है और आप सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप इस वचन को सुनने के बाद भी वैसे ही जीवन जिएंगे। आपको कहना है, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे छुड़ा लिया है, प्रभु हमारा महान है। दूसरी चीज़ जो हमें उत्साहित करती है और वो है कि परमेश्वर हर कठिन समय में सुरक्षा देगा। प्रभु ये कहना चाहता है कि तुझे मैंने छुड़ा लिया और जब तू अपने जीवन को जिएगा, कठिन समय आएंगे, लेकिन उस कठिन समय में मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। प्रभु हमें हर कठिन समय में सुरक्षा देने की सामर्थ्य रखता है। जब हम पढ़ते हैं 2 और 3 वचन तो इसमें लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। यह है परमेश्वर का वचन। उसने कहा तू जल में होकर जाएगा, तुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नदियाँ तुझे डुबा ना सकेंगी, आग में जाएगा तुझे आँच नहीं लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। प्रभु बताना चाह रहा है, कठिन समय होगा, मुश्किल समय होगा, लेकिन सुरक्षा फिर भी मेरी तेरे साथ बनी रहेगी। प्रभु हमें छुड़ाने के बाद भूल नहीं जाते हैं, प्रभु हमें अपने पास बुलाने के बाद भूल नहीं जाते हैं। प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने
तुझे छुड़ाया है, इसलिए कि अगर जीवन में अब तेरे साथ परेशानी होगी तो मैं तेरी सुरक्षा करूँगा। प्रभु हमें सुरक्षा देने की पूरा वायदा वो करते हैं। हर प्रकार की सुरक्षा, कितनी मर्जी मुश्किल आए, कठिनाई आए, वो सुरक्षा देंगे। जो लाइन वहाँ पे लिखी थी कि आग तुझे जला ना सकेगी और झुलसा ना सकेगी, ये वचन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही तरीके से हमें पता चलता है। जिस समय में दानियल के मित्रों को आग में डाला गया तो वो आग उन्हें जला नहीं सकी है। और फिर वहाँ पे लाइन जो नीचे वाली लिखी है उसमें लिखा है कि और तेरी छुड़ौती के बदले में, जब हम पढ़ते हैं तीसरा वचन तो लिखा है तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो चीज़ समझने वाली वचन क्यों लिखा है यहाँ पे कि मैं तेरी छुड़ौती के बदले में मिस्र को और कूश और सबा को मैं देता हूँ। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि तुझे जल में से होके जाना पड़ेगा अगर, तो तुझे तो वो जल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो तेरे शत्रु हैं उससे उनका नुकसान होगा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, इस्राएली जो थे लाल समुद्र को पार कर रहे थे और लाल समुद्र उनके लिए दो भाग हो गया और वो स्थल पार हो गए, भूमि में चलते हुए पार हो गए, निकल गए। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसके लोग जब उसमें आए हैं समुद्र के बीच में, तो लिखा पानी फिर से एक हो गया, फिर पानी वैसे हो गया और वो उसके अंदर सब डूब मरे। ये वचन के अंदर लिखा है। जिस समय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, इन तीनों को तो कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने इन्हें बचा के रखे रहे। लेकिन जब ये बच गए तो लिखा है राजा ने यह आज्ञा दी कि उन लोगों को पकड़ के उनके परिवार सहित आग में डाल दिया जाए। लिखा है कि आँच इतनी तेज़ थी कि दूर से ही वो झुलस गए, ऐसी तेज आँच थी। ये है हमारा परमेश्वर। प्रभु हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो सुरक्षा देगा। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिन समय नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कठिनाई में से होकर निकलना पड़ेगा। ये पक्की बात नहीं कह रहे कि तुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ वचन में लिखा है कि अगर ऐसा होगा तो उससे तेरा नुकसान कुछ नहीं होगा। हम सबकी ज़िंदगी के अंदर कठिन समय आ सकते हैं, हम सबकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मुश्किलें आ सकती हैं, कई चीज़ें जिनके द्वारा हमें ऐसा लग सकता है कि शायद अब ये चीज़ हमें नाश कर देगी, अब हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का ये वायदा है बिल्कुल भी नहीं होगा। परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा, हर कठिनाई से प्रभु हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये दूसरी चीज़ हमें उत्साहित करती है, मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षा देगा हर प्रकार के कठिन रास्ते में, हर प्रकार की कठिनाई में, ज़िंदगी की हर परेशानी में वो मुझे सुरक्षा देगा। तीसरी चीज़ जो मुझे उत्साहित करती है वो है परमेश्वर सब बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करेगा अपनी सामर्थ्य के द्वारा। यह है प्रभु की सामर्थ, सब बिखरी हुई चीज़ों को प्रभु इकट्ठा करेगा। आज बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी जो है बिखर चुकी है, हर चीज़ बिखर गई है। परिवार बहुत सारे लोगों का बिखर गया है। जीवन के अंदर कई चीज़ें जो उन्होंने इकट्ठा करी थी बड़े प्यार से, लगन से, वो चीज़ें बिखर चुकी हैं, क्योंकि संसार की परेशानी ने, मुश्किल ने, शैतान ने सब कुछ बिखेर दिया है। वो बिखर चुके हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब कुछ बिखर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है मैं सब चीज़ों को इकट्ठा कर दूंगा। कितनी अच्छी ये बात है। आप अपने आप से बिखरी हुई चीज़ों को नहीं इकट्ठा कर सकते। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो सब बिखरी हुई चीज़ों को फिर से वो इकट्ठा कर सकता है। आपके बिजनेस बिखर गया, आपकी नौकरी बिखर रखी है, पता नहीं है आपको कब जाना है, क्या होगा, सब चीज़ें तितर बितर हो चुकी हैं। लेकिन परमेश्वर वो है जो सब कुछ इकट्ठा कर देने की सामर्थ्य वो रखता है। देखिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 5 से लेके 7 वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ जो वचन है लिखा है मैं सब जगह से इकट्ठा कर दूँगा। प्रभु फिर से हमारी सारी बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे। आज हो सकता है कई लोगों का परिवार बिखर चुका है, आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें बिखर चुकी हैं, आप उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप से यत्न कर रहे हैं अपने परिवार को जोड़ने का,
अपनी चीज़ों को जोड़ देने का आप यत्न कर रहे हैं कि जो चीज़ें बिखर चुकी हैं वो फिर से एक साथ हो जाएं, क्योंकि एकता के अंदर ही, यूनिटी के अंदर ही पावर है। लेकिन जब चीज़ें बिखर गई हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, सारी चीज़ें बिखर रखी हैं, आपको पता नहीं है कब आपको घर पे आना है, कब बच्चों के साथ बैठना उठना है, कब आपको कमाने के लिए जाना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, क्योंकि सारी चीज़ें इस परिस्थिति के अनुसार बिखर रखी है। बहुत सारे लोगों का टाइम जो है वो बिखर चुका है। बहुत सारे लोग अपना समय ज़्यादातर वो हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टरों के पास, कोर्ट कचहरी के अंदर, सड़कों पे इधर उधर काम के चक्कर में वो बिता रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था सब लोग बहुत एक साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, आपके पास हर चीज़ का समय था, कब आपको उठना है, कब आपको परिवार के साथ रहना है, कब खाना खाना है, कब जॉब पे जाना है, कब लोगों से मिलना है, कब प्रभु की आराधना करनी है। लेकिन आज सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं, सबका टाइम अलग अलग हो चुका है। कोई किसी टाइम पे जॉब पे जा रहा है, कोई कभी खाना खा रहा है, कोई कभी सो के उठ रहा है, सब कुछ बिखर चुका है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ने सब कुछ बिगाड़ दिया और बिखेर दिया। आज प्रभु कहना चाह रहे हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी तुम्हारी इस तरीके से बिखर चुकी है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों ने, मुश्किलों ने आपको सब अलग अलग कर दिया है। प्रभु कह रहे हैं मैं फिर से एक कर दूंगा, मैं इकट्ठा कर दूंगा। आप प्रभु से भी दूर हो गए, प्रभु की संगति से, प्रभु के लोगों से दूर हो गए, अपने परिवार से दूर हो गए, क्योंकि जीवन की चिंता ने आपको इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई है, जीवन की चिंता, कि सब कुछ आपका बिखर चुका है। शायद बच्चे भी आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है मैं सारे परिवार को, बच्चों को, सबको मैं इकट्ठा कर दूंगा। यह है हमारे परमेश्वर की सामर्थ है। ये तीसरी चीज़ हमें उत्साहित करती है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमारी सारी चीज़ों को फिर से वो इकट्ठा कर देगा। फिर से हमारे लिए वही एक आनंद का समय आ जाएगा, हम इकट्ठा बैठ सकेंगे, इकट्ठा अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, हमारे पास टाइम होगा हर चीज़ का। आज बहुत सारे लोगों के पास टाइम टेबल है नहीं सही, सबका टाइम टेबल बिगड़ चुका है, क्योंकि इस समय की जो परिस्थिति है उसने सब बिगाड़ दिया। पर प्रभु कह रहा है मैं फिर से सही कर दूंगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा फिर सही हो जाएगा। चौथी और अंतिम चीज़ है जो प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं, और वह है कि मैं ऐसा करूँगा क्यों। इस बात पे कभी विचार करो, मैं ऐसा करूँगा क्यों तुम्हारे लिए, मैं क्यों तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं क्यों तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं क्यों तुम्हारी बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर दूंगा। आखिर इसका कारण क्या, मैं क्यों करूंगा। हर एक को आज यही बात तो सोचनी है कि आज इस संसार के अंदर जब कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, मैं अपने आप को अकेला पा रहा हूँ, मैं अपने आप को निराशा में पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे टाइम में जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरी बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर दूंगा। तो प्रश्न ये है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे क्यों। ये चौथी चीज़ है, और इसका उत्तर हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं इसका चौथा वचन। जब हम इसका 4 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। ये है कारण, यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। अभी मैंने बुधवार के दिन भी यही प्रचार किया था कि हम बहुत अनमोल हैं, हम परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं, और आज भी प्रभु हमसे ये कह रहा है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और तू प्रतिष्ठित ठहरा है, और इसलिए क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यही है कारण, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे लिए सारे काम करने के लिए तैयार हैं। कितना महान हमारा परमेश्वर है, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों परमेश्वर ये करना चाह रहा है, हम उसको क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, कि परमेश्वर किसी लालच में हमारे लिए कर रहा हो। आज दुनिया के अंदर लोग अगर कुछ करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, किसी लोभ, किसी लालच में करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सारे काम क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में बड़ा अनमोल है। आप बहुत अनमोल हैं परमेश्वर की दृष्टि में, आपका मूल्य बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों तुम चिंता करते हो अपने खाने पीने के लिए। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़ के नहीं है? हाँ, हम परमेश्वर के लिए बड़े अनमोल हैं। वो हमें प्यार करता है, इसलिए वो सारे कार्य हमारे लिए करने के लिए तैयार है। ये बात हमें उत्साहित करती है। परमेश्वर धन्यवाद, तू मुझे प्यार करता है, मैं तेरी दृष्टि में परमेश्वर बहुत अनमोल हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरे छुटकारे के लिए। तू मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, तू मुझे सुरक्षा देता है परमेश्वर। और परमेश्वर तूने कहा मैं सब कुछ फिर से इकट्ठा कर दूँगा। हाँ प्रभु, मुझे ज़रूरत है कि तू मेरे जीवन में अपना कार्य करे।
प्रभु आपको उत्साहित करें, प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमने सुना है। प्रभु बड़ा अद्भुत वचन आपने हमें दिया है। प्रभु आपने हमें छुड़ा लिया और प्रभु जब हम छुड़ाए जाते हैं तभी हम अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। आज प्रभु हमारी कलीसिया में जो लोग भी पिता किसी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, शैतान के द्वारा जकड़े हुए हैं, हम उनके लिए मांगते हैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से उनको छुटकारा मिल जाए, वो आज़ाद हो जाएं और अपने जीवन का आनंद लेने पाएँ। प्रभु आपकी सुरक्षा सबको मिले, आप हमारे परिवारों को संभालें, सुरक्षा दें प्रभु, हर प्रकार की कठिनाई से, मुश्किल से उन्हें बचाएं। प्रभु आपने कहा तुम होके अगर निकलोगे मुश्किल में से, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद परमेश्वर, हम ना घबराएं, हम ना डरें, क्योंकि आपने कहा प्रभु मत डर, मत डर। हाँ प्रभु, हम हमारे मन में से आपने डर निकाल दिया। आज हम नहीं डरते, चाहे किसी भी रास्ते से हमें होके जाना पड़े, हम चलेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आप हमारी सारी बिखरी हुई चीज़ों को फिर से इकट्ठा कर देंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसी सामर्थ्य आपके पास है। आज हम बिखर चुके हैं प्रभु, लेकिन आप फिर से हमें एक कर देंगे और मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे। धन्यवाद। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हम आपकी दृष्टि में बड़े अनमोल हैं और आप हमें प्यार करते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को आशीष दें, हर एक के साथ रहें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अपने परिवार के साथ इस समय मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु के वचन को धन्यवाद दें जो आपने सुना है और प्रभु में आप बने रहें, आमीन।